हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को तो सुबह का टाइम है, तो इनको जल्दी जाना था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इनका नाश्ता तैयार कर देती हूँ। उसके बाद फिर और काम करते रहूँगी। इनकी ड्यूटी ऐसे है कि कभी जल्दी जाना पड़ता है और कभी लेट में, तो खुद को भी नहीं पता रहता कि कब नाश्ता रखना है, कब करके जाएंगे। और मुझे बोल दिए कि मेरा नाश्ता जल्दी तैयार कर दो और फिर मैं जल्दी चला जाऊंगा। और जब मैं ये सब बना के रख दी ना, तो पपीता और दूध अगर एक में मिक्स हो जाता है ना, तो थोड़ा सा जमने लगता है। तो पहले तो मैं पतला ही बनाई थी, और फिर हमें लगता है कि इनको जो है घंटों लग गए नाश्ता करने में, तो ले जाके टेबल पे रख दी थी ढक के। तो नहवा के आए तो फिर जम गया था। और मैंने चम्मच भी नहीं रखा था, तो थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए थे। और मैंने बोला कि जब मैं बनाई थी तब एकदम गीला था, और रखने के बाद ये जम गया। तो मैं यहाँ पे दूध डाल देती हूँ, और थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर डाली हूँ। पिसी हुई शक्कर मैं रखती हूँ, और ऐसे अगर खड़ी वाली शक्कर डालती हूँ ना, तो कभी कभी बड़े दाने की शक्कर मिल जाती है, तो घुलती नहीं है। फिर चाहे मिक्सर के जार में पीसो या हैंड ब्लेंडर से, तो मिक्स नहीं होती है। तो इसलिए मैं पीस के ही शक्कर रखती हूँ। तो पिसी वाली शक्कर को ज़्यादा मिलाना नहीं पड़ता। और पपीते को जब मिक्सर के जार में ब्लेंड करती हूँ ना, तो थोड़ा सा रह जाता है, मतलब कि ऐसे ढोका ढोका सा रह जाता है। और जब हैंड ब्लेंडर से मिक्स करती हूँ ना, तो अच्छे से पेस्ट बन जाता है। और उसमें जो है ना, स्मूदी जो है आ जाती है, स्मूथ पना भी आ जाता है। तो थोड़ा सा झाग बन जाता है ना, तो पीने में अच्छा लगता है। तो पपीते का जो शेक बनाई थी उसको रखाई हूँ टेबल पे, और अंगूर को भी धुल के रख दूँगी, और चने भी धुल के रख दूँगी। तो ये चना 12 महीने खाते हैं। तो फिर नहाने वहाने के बाद का जो काम होता है उसको कर ले। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। आप तो थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज मैं कुछ चटपटा बनाती हूँ। और बच्चों का हो रहा है पेपर, तो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। और जब घर में रहते हैं ना, तो खाने के लिए बोलते रहते हैं कुछ मम्मी तीखा बनाओ या कुछ वैसे बनाओ। तो मैंने मैदा लिया था, और फिर उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाली थी, और 2 चम्मच बेसन डाल के 2 चम्मच जो है तेल डाली थी, और थोड़ा सा नमक डाल के ना एक डो बना ली थी। जैसे आटे का हम डो बनाते हैं, मठरी का डो बनाते हैं, आप मतलब कि समोसे का डो बनाते हैं, इस तरह से बना ली थी। और फिर इसको ना छोटी छोटी लोई करके बेल ली थी, और फिर मोप से ना थोड़ा सा मैं इसको जो है छेद दी थी, ताकि ये फूले नहीं। अगर नहीं छेदेंगे ना तो फूल जाएगी। तो ये मेरी कटोरी थोड़ा सा वज़नदार है, तो इसको संभाल के निकालना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे ना कटोरी के ऊपर लगा के फिर तेल में डाल देती हूँ। अच्छा शेप आ गया था कटोरी का, और ज़्यादा चिपकाना नहीं है। अगर चिपका देंगे ना, तो फिर छोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो गर्म रहता है, तो छुड़ाने में थोड़ा सा परेशानी होगी। और हल्के हाथ से दबा के रखेंगे ना, तो अपने आप छोड़ देगा। तो यहाँ पे मेरी सारी कटोरियाँ बन गई थी, बस यही लास्ट थी। तो 5 लोग हैं, 2 और बना ली थी देने के लिए। तो 7 कटोरी बनाई थी। और मैं आज इसमें ना चटपटी चाट बनाऊंगी, जो कटोरी वाली चाट होती है ना, उसी को आज बनाने वाली हूँ। और मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ। तो कटोरियाँ मेरी सारी तल गई हैं, और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आलू को भूनूंगी। तो थोड़ी सी जीरा डाल दी हूँ, और अदरक है। तो लहसुन प्याज का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो मैं सोच रही थी कि फटाफट बना देती हूँ तो बच्चे खा लें, और दोपहर का खाना भी बनाना था। तो फिर और आधी आलू मैं रख दूँगी, पराठा बनाऊँगी। आधी आलू ही मैं डालूँगी इसमें। तो मैं सबसे पहले तो मसाले डाल देती हूँ। तो वही रोज़ वाले मसाले हैं, हल्दी, धनिया और गरम मसाला, नमक, यही सब हैं। तो इन सब मसाले को डाल दूँगी, और आधी आलू डाल के फिर भून लूँगी। आलू को मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स मतलब कि
फोड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा इसको ना हल्के हाथ से ही फोड़ा है कि थोड़ा थोड़ा ये खड़ी रहे और थोड़ा सा जो है छोटे रहे। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना पनीर डाल देती हूँ। मेरे पास पनीर रखा था तो मैं डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है पनीर तो आप ना भी डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो मेरे पास दूध बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसको खपा ही देते हैं पनीर बना के। तो और ऐसे पराठा वगैरह या चाट वगैरह में डाल दो ना तो खा लेते हैं बच्चे, नहीं तो फिर खाते नहीं हैं। और यहाँ पे उबला हुआ चना मैं रखी हूँ छोटा वाला, तो आलू के साथ में ही चने को उबाल ली थी। और इसको ना अभी तो देखिए मैं इतनी सारी कटोरी बना ली थी, तो 5 इसमें, हाँ 5 इसमें रखी हूँ, 2 ट्रे में है। तो जो चना उबाल के रखी थी ना तो मैं इस आलू में ही मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे खीरा भी काट के रखी हुई थी तो खीरे का छिलका उतार दी थी और छोटे छोटे पीस कर ली थी। तो वैसे खीरा देती ना, तो अभी आजकल मेरे बच्चे ना खीरा नहीं खा रहे हैं, तो खीरा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जब ज़्यादा आने लगता है ना तो बच्चे खाते नहीं हैं। जब थोड़ा सा आता था ना तो बहुत खाते थे नमक लगा के, तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने खा लेंगे। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें जो भी घर में था ना तो डाल, पहले तो मैं चम्मच से भर रहे थे और फिर मुझे लगा कि चम्मच से डालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, छोटा वाला चम्मच था तो मैं हाथ से ही भर दी। और सभी कटोरियों में मैंने आलू जो मिक्स किया था सब भर दिया है। और ऊपर से फ्रेश दही है, तो दही मेरी बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। और खट्टी दही हम लोग वैसे भी नहीं खाते हैं। ऊपर से इसमें पड़ेगी इमली की चटनी, वो भी खट्टी होती है। और फिर पुदीना की चटनी बनाई थी, उसमें भी अमचूर पाउडर मिलाई थी, तो उसमें भी खटास है। तो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं अच्छा लगता है, हम लोग को खाते नहीं है। तो इसलिए मैंने आलू में भी अमचूर पाउडर या चाट मसाला नहीं डाला है, क्योंकि चाट मसाला भी बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो खट्टी चीज़ें तो हम वैसे ही ऐड कर रहे हैं, दही और दो तरह की चटनी। तो वो तो खट्टी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं फर्स्ट बार बनाई थी ऐसे, लेकिन जैसे कहते हैं ना चटपटी चाट, तो चटपटी चाट सच में बहुत ज़्यादा चटपटी थी। बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा, इनको भी अच्छा लगा। तो इनका तो उपवास था और इनके लिए फिर मैं रख दूँगी और सबका दे दूँगी। तो एक एक कटोरी खाए थे ना तो सबका पेट भर गया था। तो उसके बाद से फिर मैं सेव डाल दी और फिर डाली हूँ ऊपर से दही और फिर डाल दूँगी इसमें जो है अनार। तो आप अपने ही हिसाब से ऐड कर सकते हैं सारी चीज़ें, जैसे आप खाते हो जो जो, तो वो सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर इनमें से आपके घर में कोई भी चीज़ ना हो तो भी चल जाएगा, है ना। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और उसके बाद बच्चों को दे दिए थे खाने के लिए और मैं आ गई थी, फिर थोड़ा सा अनार छील दूँगी इनके लिए। पहले तो मैं सोची थी कि जूस बना दूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। ये सब चीज़ें करने लगो ना तो बहुत टाइम लगता है, और फिर किचन भी बहुत ज़्यादा मैसी मैसी हो गया था। तो उसके बाद फिर अनार छीलने के बाद फिर किचन को साफ़ किए और फिर गुड़िया का पेपर था, प्रिया का नहीं था, तो गुड़िया का पेपर था। तो फिर गुड़िया को भी जाना था, मुझे लगा कि खा के जाएगी, और मैं फिर जल्दी जल्दी आई, किचन साफ की। फिर उसके बाद बनाई यहाँ पे पराठा। तो मैं बोली कि खा लो, उसके लिए थोड़ा जल्दी बना दी कि खा के जाएगी। और फिर आएगी वो 5 बजे शाम को। तो फिर खाई नहीं, बोली कि मम्मी मेरा पेट भरा हुआ है तो अभी मैं नहीं खाऊंगी, आके फिर खाऊंगी। तो हम लोग को खाना है तो हम लोग खा लेंगे, और ये आएंगे तो अपना जो मन करेगा खाएंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट कीजिए। वीडियो को फुल देखा करिए, लाइक करिए या ना करिए, वीडियो को फुल वॉच किया करिए। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रहे थे ना, तो पराठे तो मेरे बिल्कुल भी नहीं फूटे, थोड़ा सा ये हाथ लगने के बाद फट गया था। और जितना भी पराठा बनाए थे ना एक भी फूटा नहीं था। वो आलू के ऊपर रहता है ना कि
अब किस तरह की आलू मिल गई है। कभी कभी तो आलू ऐसे होती है ना कि उबालने के बाद सूखी सूखी रहती है, और कभी कभी ऐसे मिल जाती है कि उबालने के बाद बहुत ज़्यादा गीली रहती है, तो गीला रहने से वो फटता है। तो देखिए मेरे पराठे एक भी नहीं फटे हुए हैं।